हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक लड़की के बारे में है जिसने रेडिट पे अपनी कहानी शेयर करी है। इस लड़की का नाम है हीथर और ये कहानी हीथर और उसकी माँ के बारे में है। कैसे एक नॉर्मल सा दिन, एक हैलोवीन का दिन इनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा और सबसे खौफनाक दिन बन जाता है। एक अजीब सी अफवाहें थी कि कैसे इनके गाँव में एक क्रिएचर है, एक ऐसा अजीब सा क्रिएचर जो इंसानों का शिकार करता है। मैं आपको पूरी कहानी अच्छे से समझाता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है 2015 के हैलोवीन से। हीथर ने अपनी माँ से आखिरी बार जो बात भी करी थी ना, वो 2015 के हैलोवीन में करी थी। तब वो सिर्फ 12 साल की थी और आज 2024 का हैलोवीन आ चुका है और आज तक उसने अपनी माँ से बात नहीं करी। ये हैलोवीन जब भी आता है ना तो कहीं ना कहीं हीथर के अंदर वो सारी यादें ताज़ा कर देता है जो कि अपने दिमाग से हमेशा निकाल देना चाहती है। लेकिन हर हैलोवीन उसे ये बातें याद आती हैं क्योंकि 2015 के हैलोवीन में कुछ ऐसा हुआ था जिसने हीथर और उसके आसपास के लोगों की सबकी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो अब हम सीधा चलते हैं 2015 में। ये तब की बात है जब हीथर के गांव में सब लोगों में आसपास में कुछ बातें होती थी कि कैसे इनके गांव में एक क्रिएचर है जो कि लोगों को एक नदी के पास ले जाता है और वहाँ पर उनके साथ बहुत गलत करता है, उनको मार देता है, उनके साथ चीर-फाड़ कर देता है। लोगों का कहना था कि ये क्रिएचर अपना रूप भी बदल सकता है। कभी वो एक खूबसूरत औरत बन जाता, कभी एक बच्चा, कभी डरा हुआ आदमी या फिर कुछ भी जो इंसान अपने दिमाग में इमेजिन कर सके। ये क्रिएचर अपने सिक्स सेंस का यूज़ करता था ताकि वो समझ सके कि सामने वाले का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए है। और ऐसे ही कुछ हुआ था हीथर की मम्मी के साथ भी। उसकी मॉम नॉर्मली हैलोवीन का दिन था और गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। रास्ता पूरा खाली था, थोड़ा जंगल सा इलाका था। तभी उसकी माँ देखती है कि एक छोटा सा बच्चा उसकी गाड़ी के एकदम सामने आ जाता है। उसके गोल्डन करली बाल थे और दिखने में बहुत मासूम सा लग रहा था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, जैसे कि उसके पीछे कोई उसे मारने के लिए भाग रहा हो, इतना डरा हुआ। और वो आता है सीधा हीथर की मम्मी के गाड़ी के सामने। हीथर की मम्मी ज़ोर से ब्रेक लगाती है। वो तो किस्मत थी कि गाड़ी उस लड़के को नहीं लगती है, लेकिन वो डरते डरते फिर भागना शुरू कर देता है और सीधा जंगल के अंदर चला जाता है। हीथर की मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। और हीथर की मम्मी अब उसे एक जंगल के अंदर अकेला जाता देख उसके पीछे दौड़ने लग जाती है उसे रोकने के लिए। अब वो लड़का भागता रहता है और तब तक भागता है जब तक वो एक नदी के पास नहीं पहुंच जाता। इस नदी का नाम था डूम्स क्रीक और ये नाम इस नदी का इसलिए पड़ा था क्योंकि इस नदी में हर साल न जाने कितने लोगों की मौत हुई है। कई लोग यहाँ पर डूबे पाए जाते हैं और कई लोग जो इसके आसपास आते हैं वो वापस कभी दिखते ही नहीं। कहा जाता है कि ये क्रिएचर जो क्रिएचर इनके गांव में घूमता है ये उसका घर है। और अब वो लड़का और हीथर की मम्मी दोनों डूम्स क्रीक के पास पहुंच चुके थे और वो लड़का अब उसी नदी के अंदर डूबने लग जाता है। और हीथर की माँ जल्दी से नदी में कूद जाती है सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए। बर्फ़ जैसा ठंडा पानी उनके बॉडी को हिला जाता है और कांपते हुए हाथ हीथर की मम्मी उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाती है, लेकिन वो एकदम से गायब हो जाता है। और हीथर की माँ बार बार घूमकर यहाँ वहाँ हर जगह उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिर कहाँ चला गया। कुछ ही मिनट्स में हीथर की मम्मी की बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, उनके दांत आपस में बजने लग जाते हैं और चेहरा नीला पड़ने लग जाता है। लेकिन फिर भी हीथर की मम्मी उस नदी से बाहर नहीं आती, वो बस उस बच्चे को ढूंढे जा रही थी, उसे पुकारे जा रही थी। हीथर की मम्मी को अचानक से सुनाई देता है कि पीछे साइड एक स्प्लैश की आवाज़ आती है, जैसे कि नदी में कोई डूबा। हीथर की मम्मी तेज़ी से उस साइड मुड़ती है। पानी का भाव पूरा अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन उसके अगेंस्ट जाकर हीथर की मम्मी उस जहाँ से वो आवाज़ आई थी उधर तक पहुँच जाती है और उस बच्चे को ज़ोर ज़ोर से पुकार रही होती है कि तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि अचानक से उसका पैर किसी ने पकड़ा जिस समय ये सब हो रहा था उसी समय, और एकदम पानी के अंदर ही खींच लिया। एकदम बहुत तेज़ फोर्स के साथ हीथर की मम्मी पानी के अंदर ही चले जाती है। जो सामने से रास्ता जा रहा था वहाँ से कुछ हाई स्कूलर्स जा रहे थे, जिनमें से एक खुद हीथर होती है। हीथर, उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड इस समय यहाँ से जा रहे थे। पार्टी हो रही थी, हैलोवीन की पार्टी थी, ड्रिंक करी हुई थी, तो ये सोच रहे थे एक शॉर्टकट लेते हैं, घर के लिए चले जाते हैं। कोइंसिडेंटली उसी समय पर उसी जगह से जा रहे थे कि तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तीनों जाकर देखते हैं तो नदी के किनारे में एक औरत पड़ी होती है। हीथर ध्यान से देखती है
तो ये हीथर की माँ थी। हीथर एकदम घबरा जाती है, चिल्लाते हुए दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है। हीथर की माँ की बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो नहीं रही, जैसे कि उनकी मौत हो चुकी है। हीथर रोते हुए जाती है और अपनी माँ को पहले तो यहाँ पे चेस्ट में पुश करने की कोशिश करती है ताकि सारा पानी बाहर आ सके, और बाद में उन्हें CPR देने की कोशिश करती है। हीथर की माँ की बॉडी पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी थी और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी फुल भी गई थी। देखकर कोई बोल ही नहीं सकता था कि इनके अंदर जरा सी भी जान बची हो। लेकिन हीथर हार नहीं मानती। वो रोते रोते कैसे तो करके अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, और तब उसकी माँ के मुंह से अचानक से काले रंग का टार सा कुछ लिक्विड फॉर्म में निकलने लग जाता है, और वो तब तक निकलता रहता है जब तक हीथर की माँ की आंख नहीं खुल जाती। इसके बाद हीथर के दोस्त वहाँ पर एम्बुलेंस बुलाते हैं और उनकी मम्मी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। हीथर की माँ को ले जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था जो कि आज के टाइम में गाँव में गूंजता है। ये था कि दैट बॉय होल्ड योर ब्रेथ। सिर्फ हीथर की माँ ने ये कहा था, जिसके बाद वो आसमान में देखने लग गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी ही देर बाद मेडिक्स आ जाते हैं, लेकिन हीथर की माँ कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। वो टेक्निकली मरी नहीं थी, लेकिन सबका मानना था कि उस क्रिएचर ने उनकी आत्मा चुरा ली है और सिर्फ एक खाली सी सांस लेती हुई बॉडी वहाँ पर छोड़ दी है। मिस कॉनली, जो कि हीथर की माँ थी, उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। वो लास्ट वर्ड्स ही थे जो उसने अपनी बेटी से बोले थे। अब वो बस खिड़की से बाहर देखती रहती और अपने हाथों को पानी में डुबाकर रखती घंटों तक, जिससे उसकी उंगलियां पूरी सिकुड़ जाती और उनका पानी का बिल बहुत ज़्यादा आता। हीथर भी अपने पापा से बार बार डांट सुनती कि कैसे तुम्हारी माँ पानी वेस्ट कर रही है, कैसे वो लोगों को डरा रही है, ब्ला 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 ब्ला। और हीथर को पता था कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि एक दिन 2 दिन समझ आता है, बट इतने साल तक, ऑलमोस्ट 10 साल होने को आ गए हैं, लेकिन हीथर की माँ अभी भी सेम ही है। और अब आती है 31 की सुबह। हीथर अपने कॉलेज से वापस आई थी ताकि अपनी माँ पर नज़र रख सके। हर साल सिर्फ हैलोवीन की रात हीथर की माँ स्लीप वॉक करते करते हर बार वो मिल जाती थी, लेकिन हमेशा कहीं अलग ही जगह जाती रहती थी। लेकिन जब भी वो मिलती थी ना, तो हमेशा अलग अलग जगह पर मिलती थी। इस साल वो घर के पीछे मिली थी, तो 2 साल पहले वो घर से 2 गलियां आगे जाकर मिली थी। गांव में ये थ्योरी चल रही है कि उसकी माँ शायद क्रिएचर के पास लौट रही है या अपनी खोई हुई आत्मा को ढूंढ रही है, लेकिन सच कोई नहीं जानता था, क्योंकि हीथर की माँ जहाँ भी जाना चाहती थी, बीच में मतलब अपने डेस्टिनेशन में पहुँचने से पहले ही कोई ना कोई उनको रोक लेता था। लेकिन इस साल हीथर ने डिसाइड करा कि वो अपनी माँ को जाने देगी। वो देखना चाहती थी कि उसकी माँ कहाँ जाती है, और सबसे ज़्यादा उसे अपनी माँ वापस चाहिए थी। उसका मानना था कि शायद ये स्लीप वॉकिंग उसे कुछ आंसर्स दे दे। हीथर अपने पुराने घर में घुसती है और दूसरे फ्लोर पर अपनी माँ के कमरे में जाती है। फ्लोर पर फास्ट फूड के रैपर्स बिखरे हुए होते हैं, लाइट्स बंद होती है और सुबह होने के बावजूद कमरा बिल्कुल अंधेरे में होता है, क्योंकि खिड़कियों पर ट्रैश बैग्स चिपकाए गए होते हैं। ये बैग उसके डैड ने लगाए थे ताकि हीथर की माँ की खाली बेजान आंखें जो वो दूसरों को घूरती रहती थी, उनकी वजह से जो नेबरहुड के लोग हैं वो डर जाते थे। वो जब उन्हें देखते थे तो वो बड़े अजीब तरीके से अपने नेबरहुड को देख रही होती थी, अपने नेबर्स को देख रही होती थी, और वो ऐसा ना करे इसीलिए हीथर के डैड ने वहाँ पर काले रंग के सारे पॉली बैग्स और पॉलीथीन्स ये सब लगा दिए थे ताकि हीथर की माँ को कोई देख ही ना सके। फिर भी हीथर की माँ ने उन बैग्स में छोटे छोटे कट कर दिए थे जहाँ से वो पूरी रात भर झांकती रहती थी। हीथर धीरे धीरे थ्रेशोल्ड क्रॉस करके अंदर आती है और अपनी माँ के पास कॉशियस तरीके से जाती है। माँ उसके आने का कोई रिएक्शन नहीं देती। हीथर उनके बालों को सॉफ्टली स्ट्रोक करती है, शायद कि कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, और माँ के उस तरफ देखने का पेशेंटली वेट करती है। इंसिडेंट के बाद से हर साल जब भी हैलोवीन आता था तो हीथर की माँ सबसे ज़्यादा एक्टिव तब होती थी, और पूरे साल वो चुपचाप पड़ी रहेगी, कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही हैलोवीन आएगा वो एकदम से एक्टिव हो जाएगी। और इस वक्त भी उसकी आंखें खाली नहीं थी, बल्कि एक इंटेंस गेज से वो अपने बनाए हुए आई होल से बाहर घूर रही थी। और फिर अचानक से हीथर की माँ के मुंह से ज़ोर से चीख निकलती है। उसने अपने हाथ विंडोज़ की तरफ झटके, ट्रैश बैग्स फाड़ दिए और ज़ोर से अपनी फिस्ट खिड़की पर मारने लगी। कुछ सेकंड में ही ग्लास टूट गया और उसकी माँ के एनिमलिस्टिक हाउस पूरे नेबरहुड में गूंजने लगे। हीथर पूरी जान से अपनी माँ को पकड़ती है और दूसरी तरफ धकेल देती है,
हीथर की माँ की आंखें पूरी तरीके से डर में डूब जाती है और वो कोने में जाकर गिर जाती है। और हीथर की माँ अपने घुटनों को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलने लग जाती है। ज़मीन पर अचानक से खून बहने लगता है। उसने जो फिस्ट से विंडो पर मारा था उसकी वजह से उसके पूरी फिस्ट से खून निकल रहा था। हीथर दौड़ कर जाती है, एक ब्लैंकेट लेती है और उसके फिस्ट पर बांध देती है ताकि खून और ना बहे। हीथर प्यार से जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि हे मॉम, क्या हो रहा है, आप ठीक तो हो ना? लेकिन हीथर की माँ फिर से बेजान हो जाती है, जैसे वो पहले रहा करती थी। आंखों में एकदम से खालीपन आ जाता है और मुंह पे तो मानो कि सिलाई लग गई हो, कुछ नहीं बोलती वो। हीथर लोकल डॉक्टर मॉरिस को बुलाती है। वो आकर माँ के जख्म सील देते हैं और एक सीडिएटिव भी देते हैं। धीरे धीरे मिस कॉलोनी नींद में डूब जाती है और हीथर के कंधे ढीले पड़ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर मॉरिस वहाँ से चला जाता है। हीथर के फादर हमेशा हैलोवीन के दिन घर से दूर ही रहते थे, इसलिए आज रात हीथर और उसकी माँ ही घर में थे। हीथर जानती थी कि जो ये नींद की दवाइयाँ दी है वो भी उसकी माँ की स्लीप वॉकिंग को नहीं रोक सकते। हीथर गैराज में जाती है, वहाँ पे पुराने प्लाईवुड्स होते हैं, उन्हें लेकर आती है और उन प्लाईवुड्स को ऐसे खिड़कियों पे लगा देती है। उसकी माँ इस समय सो रही थी। बड़ी अजीब सी बात है कि हीथर की माँ जब सोती थी तभी वो ज़िंदा लगती थी, अदरवाइज़ एक ज़िंदा लाश। अब रात गहरी होने लगती है। हीथर भी अपनी माँ की एक्टिविटीज़ का वेट कर रही होती है। रात के करीबन 10 बजे हीथर को ऊपर से एक ज़ोर का क्रश सुनाई देता है। वो तुरंत उछलकर खड़ी हो जाती है और किचन में छुप जाती है। धीरे धीरे उसकी माँ सीढ़ियाँ उतरती है, कमरे को ढूंढने लग जाती है और फिर हीथर की आंखों से टकरा जाती है, जो कि दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। हीथर की माँ की आंखों में डिटर्मिनेशन था, जैसे कि वो जो भी करने जा रही है वो करके ही मानेगी। हीथर अपनी माँ को देखकर ऐसे हाथ खड़े कर देती है, जिसका मतलब होता है कि वो अब अपनी माँ को नहीं रोकेगी, उन्हें जहाँ भी जाना है, जो भी करना है कर लो। जिसके रिस्पॉन्स में हीथर की माँ हल्का सा सर हिलाती है और फ्रंट डोर खोलकर सीधा बाहर निकल जाती है। हीथर गहरी सांस लेती है, अपनी कीज़ उठाती है और उसके पीछे चल पड़ती है। हीथर की माँ जब रोड में चल रही थी तो उनके सामने चल रहे बच्चे या बच्चों के पेरेंट्स कोई भी हीथर की माँ को नहीं पहचानता, जिसका मतलब है कि वो इतने सालों से किसी को दिखी ही नहीं थी कि लोग उन्हें भूलने लग गए थे। सबके लिए ये सिर्फ एक रेगुलर ओल्ड वुमन थी, एक बूढ़ी औरत जो कि कहीं जा रही है, सिर्फ एक बूढ़ी औरत। हीथर अपनी कार में बैठती है और धीरे धीरे अपनी माँ के पीछे ड्राइव करती है। हीथर ने अपने स्टीयरिंग व्हील को इतनी टाइट पकड़ा होता है कि उसके हाथ में लिटरली छाले आने लग जाते हैं। लेकिन हीथर को इस समय अपने दर्द की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। वो सिर्फ अपनी माँ का पीछा कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि माँ आखिर जाती कहाँ है। धीरे धीरे माँ अब जो ये मेन शहर का रोड था उनसे हटकर किसी जंगली इलाके में जाने लगी थी, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अब इस जंगल के इलाके में आगे आगे हीथर की माँ चल रही थी और पीछे पीछे हीथर की गाड़ी, जिसकी लाइट्स पूरे तरीके से माँ के ऊपर पड़ रही थी। बट स्टिल हीथर की माँ इस हेडलाइट्स को, हीथर को, सबको इग्नोर कर देती है और बस चुपचाप चलती जाती है। हीथर का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। जैसे जैसे ड्राइव उनके टाउन के बैकवुड्स में और गहरी होती जाती है, हीथर के हाथों पर गूज़बम्स उठने लग जाते हैं जब वो देखती है कि वो वही जगह जहाँ पर हीथर की माँ को पहली बार वो क्रिएचर, वो बच्चा मिला था, और वही जगह जिसने हीथर की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी थी। इतने सालों बाद पहली बार हीथर उस जगह पर आ रही थी, एक ऐसी जगह जहाँ पे लिटरली हीथर को ज़िंदगी भर का ट्रॉमा मिला था। हीथर के हाथ कांपने लगे थे, अंदर से एक अजीब सा डर था जो हीथर को महसूस हो रहा था। हीथर तुरंत अपने कार से बाहर निकलती है और माँ के पीछे चलने लग जाती है। अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है, टूटे हुए शाखाओं को पार करती है, पैरों के नीचे पेड़ के पत्तों को दबाते हुए वो गिरती संभलती अपनी माँ की स्पीड को मैच करने की कोशिश करती है। हीथर को पता था कि वो उस साइड जा रही है जहाँ वो कभी जाना नहीं चाहती, लेकिन अब शायद बहुत लेट हो गया था। अब हीथर को वहाँ जाना ही था। एक समय आता है जब वो नदी के पास पहुँच जाती है और देखती है तो हीथर की माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, वो गायब हो चुकी थी। हीथर एकदम डरने लग जाती है, उसका सर घूमने लग जाता है। खाली जंगल में इतने अंधेरे में उसकी माँ गायब हो चुकी थी। हीथर डरते हुए अपनी माँ को ढूंढते हुए चिल्लाने लग जाती है कि मॉम मॉम। वो हर जगह चिल्ला रही थी, अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जंगल एकदम से खामोश हो जाता है
और एड्रेनलिन के कारण हीथर की सेंसेस और तेज़ हो जाती है। तभी नदी के उस पार कुछ तो हरकतें हो रही थी जो कि हीथर का ध्यान खींचती हैं। वो तुरंत स्प्रिंट करती है, उम्मीद में कि शायद माँ मिल जाएगी। अब हीथर देखती है कि ये नदी है और उसके पार वहाँ पर उसकी माँ होती है। हीथर के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो पूरा ऐसे दौड़ के किनारे किनारे से जाए, या तो डूब कर स्विमिंग करके सीधा चले जाए। हीथर उसी ठंडे पानी में डूबती है और स्विमिंग करते करते उस किनारे तक पहुंच जाती है। और अब वो देखती है कि उसकी माँ एक कोने में बैठकर कुछ तो बड़बड़ा रही थी, खुद से बातें कर रही थी। हीथर अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और सॉफ्टली अपने माँ के पास जाकर उन्हें हग करती है। इस बार उसकी माँ उसे चुप करा देती है। हीथर के होठों पर ऐसे उंगली रखकर उसकी माँ उसे इशारा करती है कि कुछ नहीं बोलना। और फिर उसके बाद लेकिन माँ उसे ज़ोर से थप्पड़ मार के पीछे धकेल देती है। हीथर पूरी तरीके से स्टंट थी, साइलेंस में देखती रह जाती है कि माँ कर क्या रही है। तभी एक छोटा लड़का गोल्डन कर्ली बालों के साथ उस ट्री के पीछे से बाहर आता है जहाँ उसकी माँ बैठी हुई थी। हीथर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हीथर उसे देखते डर के मारे बोलती है, माँ, मम्मी। लेकिन हीथर की माँ उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके वो गीली मिट्टी को खोदते रहती है। छोटे लड़के और हीथर की आंखें टकराती है। वो एक हल्का क्रीपी सा स्माइल देता है। वो स्माइल हीथर के जिस्म में एक ठंडी सी सिरहन डाल देता है। जब वो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है, उसके सारे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ जाती है। मॉम, हीथर की माँ फिर से धीरे से विस्पर करती है और हीथर को देख के कहती है, द बॉय। और हीथर की माँ के हाथों में किसी ह्यूमन बॉडी के रिमेन्स होते हैं। हीथर अपने मुंह को हाथ से ढक लेती है, उल्टी और आंसुओं को ज़बरदस्ती रोकती है जो बाहर आने ही वाले होते हैं। हीथर धीरे धीरे से अपनी माँ के पास जाती है और हीथर की माँ के हाथों के ऊपर एक छोटे से बच्चे का ह्यूमन स्कल होता है, जिसे वो बड़े प्यार से ऐसे पैट कर रही होती है और बोल रही होती है कि द बॉय, द बॉय, ऐसे हीथर को वो स्कल दिखाकर बोल रही होती है। हीथर अपनी माँ की इस हालत को देखकर बहुत घबरा जाती है। वो वापस से 911 को कॉल करने लग जाती है, लेकिन फिर अचानक से रुक जाती है। अपनी माँ को देखते हुए वो नहीं चाहती थी कि वापस से मेडिकल आए, पुलिस आए, ये सब। वो अपनी माँ के पास जाती है। माँ वापस से जो अभी तक खुश होकर ऐसे हंस हंस के बता रही थी कि द बॉय, वो वापस से चुपचाप बैठ चुकी थी, एक अजीब से सदमे में जा चुकी थी। हीथर अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि मॉम, इज़ एवरीथिंग ओके? और फिर हीथर की माँ हीथर को देखकर बोलती है, होल्ड योर ब्रेथ। हीथर कुछ रिएक्ट भी कर पाती उससे पहले ही एक पीछे से हाथ आता है जो कि हीथर के चेहरे को पकड़ लेता है और उसको सीधा पानी के अंदर खींच लेता है। हीथर छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसके नाक में, आँख में, मुंह में, हर जगह पानी जा रहा था। वो हाथ यहाँ वहाँ मार रही है, अपने पैर यहाँ वहाँ मार रही है, बस पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उसके पैर नदी में घुसते हैं, उसके दिमाग में सिर्फ माँ के शब्द गूंजने लग जाते हैं, होल्ड योर ब्रेथ। वो गहरी सांस भरती है। हीथर को पता ही नहीं चलता कब उसकी बॉडी बिल्कुल पानी के एकदम नीचे वाले लेवल तक चले जाती है। वो हाथ पैर मार रही थी, अपने अटैकर से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हीथर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। इतनी जल्दी हीथर ने सोचा नहीं था कि वो गिव अप कर जाएगी, लेकिन अब उसके हाथों की मूवमेंट्स स्लो हो गई थी। हीथर जो तड़प भी रही थी, धीरे धीरे वो नम पड़ने लगी थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। धीरे धीरे हीथर गहरी नदी के पानी में अंदर चली जा रही थी और जो हाथों ने उसको पकड़ के रखा था वो अचानक से छूट जाते हैं। अचानक से जैसे वो छूटते हैं, हीथर के ऊपर जो पूरा प्रेशर बना हुआ था वो हट जाता है, जिसकी वजह से अचानक से हीथर के अंदर फिर से जान आ जाती है और वो एक लास्ट ट्राई करती है। वो ज़ोर से अपने हाथ को सरफेस पे मारती है और खुद को जितनी भी उसके अंदर एनर्जी बची थी पूरी एनर्जी से ऊपर की तरफ धकेलती है और थोड़े ही समय बाद हीथर पानी के ऊपर आ जाती है। बहुत ज़ोर से वो पूरी सांस लेती है, जो उसने अभी तक दबा कर रखी थी वो सारी सांस वहाँ पे लेती है। पूरी तरीके से वो रिलीफ फील करती है कि फाइनली उसे वो सांस मिली जिसके लिए वो तड़प रही थी। और अब हीथर अपने आसपास देखती है, लेकिन अटैकर कहीं भी नज़र नहीं आता। वो बार बार घूमकर चेक करती है, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ जंगल से आती है। हीथर तुरंत पानी से बाहर निकलती है। हीथर को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, पेन में थी, लेकिन हीथर उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ उस आवाज़ को फॉलो कर रही थी। काफ़ी सारे पेड़ों के बीच बीच से जाकर वो फाइनली वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी
और हीथर जो मंजर वहाँ देखती है उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, डैड। हीथर देखती है कि हीथर के जो डैड होते हैं उनके हाथ में एक नाइफ होता है और वो उस नाइफ से ऑलमोस्ट हीथर की माँ के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। हीथर को कुछ समझ ही नहीं आता, डैड अटैक करने वाले होते ही हैं कि इससे पहले हीथर जाकर अपने डैड को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से हीथर के डैड ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनके हाथ से वो चाकू भी गिर जाता है। हीथर की माँ तुरंत उस चाकू को उठाती है और अपने ही पति यानी कि हीथर के डैड के पेट में सीधा जाकर घोंप देती है, घुसा देती है, और इससे पहले कि हीथर के डैड कुछ बोल पाते हैं उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है। हीथर की माँ धीरे से उनसे दूर हट जाती है और वही खाली आंखों से पेड़ों को घूरने लग जाती है। हीथर अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें हक करती है। जब वो पीछे हटती है तो उसकी माँ धीरे से फुसफुसाती है, इट्स ओवर नाउ, और फिर हीथर के बालों को अपने हाथों से सहराने लग जाती है। हीथर और उसकी माँ हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद हीथर पुलिस को कॉल करके वहीं पर बुला देती है। पता चलता है कि इस नदी का नाम जो डूम्स क्रीक पड़ा था वो इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि यहाँ लोग डूब जाते थे, बल्कि इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोगों का मर्डर हो जाता था, और ये मर्डर करने वाला और कोई नहीं बल्कि हीथर के फादर थे। वो अक्सर लोगों को वहाँ पर ले जाकर मारा करते थे। और 2015 के हैलोवीन के दिन हीथर की माँ ने अपने ही पति को, एक लड़के को, उस नदी के पास ले जाता हुआ देखा था। ये लड़का दिखने में बहुत छोटा था और उसके बाल ब्लॉन्ड कलर के थे, और ये जो बच्चा था ये हीथर के पापा से ही डर के भाग रहा था जब वो हीथर की माँ के गाड़ी के सामने आता है। जिसके बाद हीथर की माँ उसे रोकने जाती है और देखती है तो पीछे हीथर के पापा भाग रहे थे उस बच्चे को मारने के लिए। हीथर की माँ अपने ही पति से लड़ने की कोशिश करती है, उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हीथर के डैड हीथर की माँ पे भी अटैक कर देते हैं। और वो अटैक इतना सीवियर होता है, इतना गहरा होता है कि हीथर की माँ की दिमाग की हालत पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हीथर की माँ वापस ना तो कभी बोल पाती है और ना कभी कुछ सोच पाती है। जिसके बाद हीथर और उसकी माँ को पुलिस इंटेरोगेशन के लिए लेकर जाती है। हीथर की माँ तो अभी भी ज़्यादा कुछ बता नहीं रही थी, लेकिन हीथर ने सब कुछ बता दिया। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को जाने के लिए कह देती है। जाते जाते हीथर अपनी माँ से पूछती है कि माँ, तुमने भी उस लड़के को देखा था ना? और उसकी माँ ना में आंसर देती है। और तब हीथर को समझ आता है वो क्रिएचर वाली कहानी भी जो गांव में एक अर्बन लेजेंड्स की तरह फैली हुई थी वो भी शायद सच थी। वहाँ कोई क्रिएचर था, लेकिन वो क्रिएचर दूसरों को नहीं मारता था, बल्कि वो तो सिर्फ मदद की गुहार मांगता था, वो तो सिर्फ बचने की कोशिश करता था, और शायद उसे भी हीथर के डैड ने ही मारा होगा। जिसके बाद से वो बस उसी जंगल में कहीं ना कहीं फंस चुका था और बस दूसरों को दिखाई देता था हेल्प के लिए, मदद के लिए। वेल यहाँ पर हीथर एक और चीज़ नोटिस करती है कि अब उसकी माँ की आंखों में वो खालीपन नहीं था। जो खालीपन इतने सालों से वो अपने अंदर लेकर जी रही थी वो धीरे धीरे हीथर को जाता हुआ दिख रहा था। हीथर की माँ रिकवर हो रही थी और काफ़ी जल्दी हो रही थी। हीथर को होप है कि आने वाले हैलोवीन तक हीथर की माँ पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगी और हीथर को शायद वही माँ वापस मिल जाएगी जो 2015 से पहले थी, जो हीथर की परवाह करती थी, उससे बात करती थी, उसे कई सारी चीज़ें सिखाती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी ज़िंदगी जीती थी। एक जिंदा लाश की तरह नहीं बल्कि एक खुशहाल इंसान की तरह। एक हैलोवीन था जिसने हीथर से सब कुछ छीन लिया और दूसरा हैलोवीन था जिसने शायद हीथर को सब कुछ वापस भी दे दिया 10 साल बाद। ये थी हीथर की कहानी जो उसने रेडिट पर शेयर करी थी। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आपका इस कहानी को लेकर क्या मानना है आप कमेंट में आकर बता सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।